ये हुकूमत, ये सत्ता कितनी लालच और कितनी बुरी चीज है आप इससे समझ सकते हो कि कोई इंसान जिसकी वजह से उसे मजहब इस्लाम मिला, जिसकी वजह से उसे कलमा नसीब हुआ, आज उसी के खून का प्यासा बन गया है। वो सिर्फ थोड़ी सी हुकूमत के लिए, सिर्फ थोड़ी सी जायदाद के लिए, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। कितने जालिम थे वो लोग, कलमा भी पढ़ते थे और इमाम हुसैन से दुश्मनी भी रखते थे। जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे के खून के प्यासे हो गए थे। आज इंशाअल्लाह ताला करबला के पहले शहीद की शहादत सुनाता हूँ, यानी जिनका नाम हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हजरत हुर कौन है और करबला का पहला शहीद कौन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के करीब पहुंचे थे ना, और इब्ने ज़ियाद जिसको यजीद ने कमांडर बनाकर भेजा था, सिपा सालार बनाकर भेजा था, उसने क्या किया, हजरत हुर बड़े, वो भी ताकतवर थे, बड़े लंबे चौड़े इंसान थे, तो उनके साथ 1000 का काफिला उन्हें दिया और कहा कि जाओ हुर, इमाम हुसैन आ रहे हैं, उन्हें कूफे मत पहुंचने देना। अगर वो कूफा पहुंच गए ना तो फिर हमारी खैर नहीं है, लोग उनके दीवाने हो जाएंगे, लोग उनसे मोहब्बत करने लगेंगे। इसलिए खबरदार कभी भी ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन कूफा पहुंच जाए, इसलिए उन्हें कूफा पहुंचने से पहले पहले जाकर तुम घेर लो। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जाते हैं, 1000 फौज लेकर जाते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी करबला से कुछ दूर पहले बैठे हुए थे, देखते अचानक कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही है। सबसे कहा सब तैयार हो जाओ, लगता है जालिम इधर आ रहे हैं, लगता है जालिम हमारा पीछा कर रहे हैं। सारी बहनों ने पर्दा कर लिया है, सारे बच्चे माँ की गोद में बैठ गए हैं। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं। हजरत अब्बास आजान देना शुरू कर देते हैं, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, कासिम दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह हम लोग सब्र करने वाले हैं, या अल्लाह हम तेरे दीन की खिदमत करने आए हैं, या अल्लाह हम तेरे दीन को फैलाने आए हैं, अल्लाह हमें सब्र पर कायम रखना, अल्लाह हमारी मदद फरमाना। इतने में देखते हैं कि हजारों की फौज घोड़ों पर सवार होकर दौड़ती हुई आ रही है, सबके हाथों में तलवार है, सबके हाथों में नेज़े है, सबके हाथों में भाला है, सब इमाम हुसैन के करीब पहुंच गए। लेकिन हजरत हुर थे तो उस वक्त दुश्मन, लेकिन उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने आने के बाद सबसे पहले इमाम हुसैन को सलाम पेश किया और कहा आप घबराएं मत, मैं अभी आपका दुश्मन नहीं हूँ, बस आपको घेरने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैं इब्ने ज़ियाद के नीचे काम करता हूँ। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा ना, उसके हुक्मों को नहीं मानूंगा तो वो मेरा कत्ल कर देगा। इसलिए उसने हुक्म दिया है कि इमाम हुसैन को कूफा मत आने देना, इसलिए मैं आपको रोकने आया हूँ। हुसैन मेरी गलती को माफ करना, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। इमाम हुसैन एक तारीखी खुतबा देते हैं, उस वक्त एक तकरीर फरमाते हैं, ऐ हुर तुझे भी पता है इस गर्दन को तू देख रहा है, हाँ हाँ ऐ इमाम हुसैन मैं आपकी गर्दन को देख रहा हूँ। इमाम हुसैन कहते पता है तुझे ये गर्दन कौन सी गर्दन है, इस गर्दन को नबी ने चूमा है, इस पेशानी को देख रहा है तू, इस पेशानी के बारे में तुझे पता है। ऐ मेरे आका हुसैन मुझे तो नहीं पता है, आप बता दे। इमाम हुसैन फरमाते इस पेशानी को कभी मुस्तफा ने चूमा है, इस इंसान को देख रहा है तू ना, ये इंसान फातिमा ज़हरा का दूध पीकर बड़ा हुआ है, इस इंसान के रगों में अली का खून है। ऐ हुर मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आया हूँ, अगर हम लड़ाई करने आते तो मदीना में मेरे मानने वाले बहुत थे, मक्का में मेरे मानने वाले बहुत थे, हम उनको लेकर आते, लाखों की फौज आ जाती। लेकिन मुस्तफा का घराने का ये नवासा लड़ाई करना नहीं चाहता है, खूरेजी करना नहीं चाहता है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि कल कयामत के दिन ये लोग ये ना कहे कि हुसैन को बुलाया गया था, हुसैन दीन की खिदमत करने नहीं आए थे, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ऐ हुर अगर बात अलग हो चुकी है, वादे से लोग पलट चुके हैं, तो मैं भी अपने घर वापस जाता हूँ। इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं तुमसे क्या लड़ाई करूंगा, मैं तो आया था दीन को फैलाने के लिए। इमाम हुसैन एक
तारीखी तकरीर करते हैं, हूर की आंखों से भी आंसू जारी है, लेकिन वो कहते हैं ऐ इमाम पाक मैं मजबूर हूँ, अगर मैं आपको छोड़ देता हूँ तो इब्ने ज़ियाद मेरे बाल बच्चों को कत्ल कर देगा, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इमाम हुसैन कहते फिर ठीक है, बता तेरी क्या राय है। वो कहता है चलिए मेरे साथ चलिए, जहां तक चलते रहिए मेरे साथ चलिए, जैसे ही हुक्म आएगा इब्ने ज़ियाद का, ये यजीद का, मैं वहीं पे आपको रोक दूंगा। मुसलमानों दिल थाम कर सुनिएगा, वक्त कम है, मैं आपको समेट कर बता रहा हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुर बिन रियाही के साथ चल रहे हैं। हुर बिन रियाही के बारे में आप सब जान गए ना, ताकि वाकया पूरा समझने में आपको आसानी हो। कौन है ये जिन्होंने इमाम हुसैन को रोका है, 1000 की फौज लेकर आए हैं। अब आगे सुनते चले जाइए ये कैसे मुसलमान होते हैं और कैसे कलमा पढ़कर ये सबसे पहले शहीद बनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। चलते चलते हुर बिन रियाही को एक लेटर मिलता है, एक खत मिलता है। किसका खत मिलता है? इब्ने ज़ियाद का खत मिलता है। हुर बिन रियाही ने खत को पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ था अब इमाम हुसैन को वहीं पर रोक दो, अब वहां से 1 इंच भी आगे मत बढ़ने देना। हुर दौड़ कर आए इमाम हुसैन के पास, ऐ इमाम पाक अपना काफिला रोक दीजिए, हुक्म ऊपर से आ चुका है, आपको 1 कदम भी आगे न बढ़ने दिया जाए। इमाम पाक अली अकबर से कहते हैं, गाजी अब्बास से कहते हैं, कासिम भतीजे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे पता करो ये कौन सी जमीन है, हम लोग किस सरजमीन पर है। रात की तारीकी थी, जगह को जब पता किया गया है, गाजी अब्बास ने आकर कहा है, ऐ भाईजान ये कोई आम जगह नहीं है, इस जगह का नाम करबला है। जब इतना सुना इमाम हुसैन ने फिर कहा मेरे खेमा वालों, ऐ मेरे साथियों यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे नाना ने बहुत पहले कह दिया था, मेरे नबी ने बहुत पहले कह दिया था कि मेरा नवासा जहाँ शहीद होगा उस जगह का नाम करबला है, इसलिए हम यहाँ से आगे खुद नहीं जाएंगे। ये हुर की क्या औकात है या फिर इब्ने ज़ियाद की क्या औकात है कि वो हुसैन को रोक ले, लेकिन मेरे नाना का फरमान है, मेरे नाना ने मुझे बचपन ही में कहा था कि बेटा जिस जगह तू शहीद होगा उस जगह का नाम करबला है, इसलिए यहीं पे सब रुक जाओ, यहीं पे खेमा लगा लो। आगे आप सुनते चले जाइए, खेमा लग गया है, वहां पे सारे लोग तशरीफ रखते हैं। जब 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई है, इब्ने ज़ियाद का फिर एक और लेटर आता है, एक और हुक्म आता है कि हुसैन ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इनके घराने का पानी बंद कर दो, इनके घराने का खाना बंद कर दो। कितने जालिम थे वो लोग, कलमा भी पढ़ते थे और इमाम हुसैन से दुश्मनी भी रखते थे। जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे के खून के प्यासे हो गए थे। ये हुकूमत, ये सत्ता कितनी लालच और कितनी बुरी चीज है, आप इससे समझ सकते हो कि कोई इंसान जिसकी वजह से उसे मजहब इस्लाम मिला, जिसकी वजह से उसे कलमा नसीब हुआ, आज उसी के खून का प्यासा बन गया है। वो सिर्फ थोड़ी सी हुकूमत के लिए, सिर्फ थोड़ी सी जायदाद के लिए, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। यहाँ पर एक पैगाम हमारे लिए भी है कि जब बात ऐसी आए ना हक और बातिल की, तो हुकूमत से पैगाम मिलता है कि हुकूमत के लालच में अगर रहकर जुल्म के साथ खड़े होगे ना तो यजीदी बन जाओगे, और हुकूमत को लात मार कर हक के लिए सर को कटा दोगे तो हुसैनी बन जाओगे। हक के साथ हमेशा खड़े रहना है। इमाम हुसैन ने कहा अब हम लोग यहीं पे रुकेंगे। 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया है, 7 से लेकर 10 तारीख तक मुसलमानों पानी बंद कर दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हमारा अगर बेटा, अगर छोटा सा बेटा, अगर छोटी सी बच्ची रोजा रख लेती है तो बाप मोहब्बतों से कभी सेब खरीद कर लाता है, कभी उसके लिए जूस खरीद कर लाता है, ठंडे ठंडे मशरूबात लाता है, अच्छे अच्छे फल लाता है कि आज मेरी बेटी ने रोजा रखा है, आज मेरे बच्चे ने रोजा रखा है। लेकिन वहां 6 माह का अली असगर प्यासा है, 7-8 साल की
सकीना भूखी है। औनो मोहम्मद 6-7 साल के औनो मोहम्मद जो इमाम हुसैन के भतीजे भगने थे वो भी प्यासे हैं। कैसा वो मंजर रहा होगा, इमाम हुसैन का पूरा घराना प्यासा है। उसी दरमियान क्या होता है, उस तरफ के खेमे से यानी यजीद का जिधर खेमा लगा हुआ था, दुश्मनों का जिधर खेमा लगा हुआ था, उस तरफ से एक छोटी सी बच्ची, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता होता है कि दुश्मन का कौन सा घर है, दोस्त का कौन सा घर है। आप भी देखते होंगे आपकी किसी सामने वाले घर से लड़ाई है, अगरचे बड़ा आपके घर नहीं आता है, लेकिन जब कोई त्योहार होता है, जब कोई चीज मनाई जाती है, कोई फंक्शन होता है, तो दुश्मन के घर के भी छोटे छोटे बच्चे चले आते हैं। मामला वही था, वहां पर एक छोटी सी बच्ची करबला में आती है और खेमे हुसैन में चली आती है खेलते खेलते। देखती क्या है, यहाँ तो प्यास ही प्यास है, यहाँ किसी के पास खाना नहीं है, उसके पास तो ऐशो आराम था, इसलिए कि उसके बाप का नाम हुर था, वो हुर हजरत हुर की बेटी थी। देखती है चारों तरफ प्यास है, सब लोग भूखे बैठे हैं, लेकिन कहती है वो छोटी सी बच्ची कि भूखे तो जरूर है ये लोग, लेकिन इनकी जबान पर हर वक्त कुरान की तिलावत है, इनके हर वक्त गुजर रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजर रहा है, कोई नाशुक्री नहीं कर रहा है, किसी की जबान पर शिकवा नहीं है। वो छोटी सी बच्ची आती है, एक सफेद बाल वाली औरत के पास, खातून के पास बैठ जाती है, जिस औरत का नाम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत ज़ैनब उस बच्ची के हाथ को पकड़कर कहती है, ऐ बेटी तू कहां से आई है, तुझे पहली बार मैंने अपने खेमा में देखा है, तेरा घर कहां है, तू कहां की रहने वाली है। बच्ची तो बच्ची होती है, उसने सब सच सच बता दिया कि ऐ अम्मी जान की उम्र में रहने वाली खातून, मैं आपके जो सामने वाला खेमा है वहां से खेलते खेलते आपके पास आ गई हूँ। जब इतना कहा है उस बच्ची ने, तो ऐसा नहीं कि उसे धुतकार कर फेंक दिया था सैयदा ज़ैनब ने, या उसे बुरा भला कहा था, बल्कि सैयदा ज़ैनब ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, बेटी जब तू दूसरी तरफ से आई है तब तो तू मेरी मेहमान बन गई है। देखो कैसा किरदार था उनका, कैसी सोच थी उनकी। एक दुश्मन की बेटी आई है, उस दुश्मन की बेटी जिसकी वजह से इमाम हुसैन करबला में पहुंचे हैं, लेकिन सैयदा ज़ैनब कहती है तू तो मेरी बेटी है, ऐ बेटी मेरे पास अभी कुछ नहीं है, हाय मेरे पास अभी कुछ नहीं है, वरना मैं तुझे रोटी खिलाती, मैं तुम्हें पानी पिलाती, एक गिलास भी पानी होता तो हम लोग खुद प्यासे रह जाते, लेकिन तुझे प्यासा नहीं रखते। लेकिन बेटी मेरे पास कुछ नहीं है, कभी आना मेरे मदीना में, हम बताएंगे कि नवासे रसूल का घराना कैसा है, हम बताएंगे कि मोहम्मद के घराने वाले कैसे मेहमान नवाजी करते हैं, कभी आना मेरे मदीना में। इतने में क्या देखती है सैयदा ज़ैनब कि उसी रास्ते से एक बच्ची गुजर रही है जिसका नाम हजरत सकीना है। सैयदा ज़ैनब देखती है हजरत सकीना के दोनों कानों में बाली लगी हुई है। सैयदा ज़ैनब कहती, बेटी इधर आओ, बात मेहमान नवाजी की है, मोहम्मद के घराने से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। सैयदा ज़ैनब कहती है, मेरी सकीना देख ये दूसरे तरफ से आई है, अगर ये आज खाली हाथ जाती है, अगर ये आज खाली हाथ जाती है तो लोग कहेंगे कि मुस्तफा के घराने से खाली हाथ एक छोटी सी बच्ची लौट कर आई थी। सकीना फरमाती है, ऐ भूमि जान बताओ करना क्या है। सैयदा ज़ैनब कहती है, ये जो आपके कान में बाली लगी है ना, बड़ी मोहब्बतों से आपके बाबा ने दिया है, मुझे पता है, लेकिन इस बाली को इस बच्ची को पहना दो ताकि ये जब यहाँ से लौट कर जाए तो गमों के साथ ना जाए, खुशी से मचलती हुई जाए। उस बच्ची के कान में सैयदा ज़ैनब की भतीजी यानी हजरत सकीना ने उस अपनी बाली को उसके कान में पहना दिया है। वो बच्ची खुशी से झूमती हुई जा रही है, पहुंची है अपने खेमा में, वहां पर हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए हैं, करबल के मैदान में तकरीर कर रहे हैं, क्या मेरे खून के दुश्मनों, तुम्हें पता है कि तुम कितना गंदा काम करने जा रहे हो, तुम कितना गिरा हुआ काम करने जा रहे हो, छोटे छोटे नवासे, छोटे छोटे मोहम्मद के घराने के बच्चों की शहादत करने जा रहे हो, इसलिए तुम बाज आ जाओ। इधर ये छोटी सी बच्ची अपने बाप हजरत हुर के पास जाती है, उन्होंने देखा है कि इसके कान में बाली तो थी नहीं, ये बाली कहां से आ गई है, तो उस छोटी सी बेटी
बेटी से हजरत हुर अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या मेरी बेटी बता, तेरे कान में बाली तो मैंने खरीद कर नहीं दिया था, ये बाली कहां से आ गई है? वो कहती है कि बाबा जान सामने मैं गई थी, वहां पानी भी नहीं था, वहां खाना भी नहीं था, वहां कुछ नहीं था, लेकिन इतने दिल वाले वो लोग थे बाबा जान कि उनके पास सिर्फ 2 कान की बाली थी, उस बाली को भी आपकी बेटी को उन्होंने दे दिया। इतना सुनना था कि हजरत हुर की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहने लगे, ऐ बेटी तेरा बाप इस चीज का मुजरिम है, तेरे बाप ने ही यहाँ पे इस खेमे वाले को लाया है। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं अपने गुनाहों की तलाफी करूँ, मैं इमाम हुसैन से कैसे माफी मांगूं। बेटी मैं लरस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ कि अगर मैं माफी मांगने जाऊंगा तो कहीं हुसैन मुझे धुतकार ना दे, इसलिए मैं अफसोस कर रहा हूँ। तो सुनो उस तारीखी, उस छोटी सी बच्ची का तारीखी जुमला। वो कहती है, बाबा जान बेधड़क आप हुसैन के पास जाओ, मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि जब आपकी बेटी को वो नवाज कर भेज सकते हैं तो वो मोहम्मद के घराने वाले हैं, वो ज़हरा के घराने वाले हैं। आप भी जाओगे तो आपकी सारी गलतियों को माफ कर सीने हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन के कदमों में गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हुसैन तुमसे बदला लेगा? नहीं नहीं, हम बदला लेने वाले नहीं हैं, हम तो माफ करने वालों में से है, हम तो दरगुजर करने वालों में से है। हजरत हुर बिन रियाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बाद कहा था, हुसैन जब मैंने आपको यहाँ लाया है तो पहला तीर भी हुर खाएगा, पहला हमला भी हुर झेलेगा, इसलिए आप मुझे इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ हुर बिन रियाही मैं इजाजत नहीं दूंगा, इसलिए कि दुनिया कहेगी कि अपने फायदे के लिए उसने कलमा पढ़ाया था, इसलिए जा तुझे इजाजत है, तेरा नाम ही हुर है और हुर का मतलब आजाद होता है, तू दुनिया से पहले आजाद था, मैंने जहन्नम से तुझे आजाद करवा दिया है। हजरत हुर कदम में लिपट गए, कहा नहीं आका हुसैन, मैं जालिमों को उनकी औकात बताना चाहता हूँ। तारीख बताती है कि उस सिपा सालार ने 71 यजीदियों को अपने तलवार के वार से खत्म कर दिया था। फिर जो है गिरोह दर गिरोह, ग्रुप बाई ग्रुप बनकर जब जालिम आए थे तो उसके बाद